नमस्कार। आज जो हम बात करेंगे, बहुत अच्छे विषय पे बात करेंगे। वो विषय है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कब तक उसकी कानूनी वैधता होती है, ठीक है ना? ये जो सवाल है कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की वैधता कब तक होती है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट हर राज्य में बना है, ठीक है ना? कुछ अधिकारों के हस्तांतरण के संबंध में बनाया गया था, ठीक है। उपयुक्त व्यक्ति, अमुक व्यक्ति कहीं बाहर जा रहा होता है या कोई विशेष इधर उधर होता है, तो वो कुछ अपने अधिकारों को दूसरे व्यक्ति को दे जाता है, जिससे वो संपत्ति के संबंध में उन अधिकारों का प्रयोग करता है। उसी को जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कहा जाता है। इस संबंध में हमने पहले भी इसके 2 वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें एक में बताया गया है कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है और दूसरे में कैंसिल कैसे होती है। आज जो हम बना रहे हैं ये तीसरा वीडियो है, ठीक है ना? आज जो हम बात करेंगे, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की वैधता कब तक रहती है। ये बड़ा मूलभूत प्रश्न है, क्योंकि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्हित हो जाती है जब एक समय होता है। तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी प्रश्न चिन्हित क्यों हो जाती है ये समझिए, और वो कब तक कानूनी रूप में वैलिड होती है ये भी समझने वाली बात है। क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं जीपीए के संबंध में, और वो अलग अलग ढंग से लोग गलत प्रोसेस में चले जाते हैं और गलत गलत ढंग से चलते रहते हैं, जिससे लोगों को बड़ा ही नुकसान होता है। जबकि ये बात समझनी होगी कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जब भी आप बनाते हो तो आपको उसमें एक समय भी निर्धारित किया जाता है। हालांकि बहुत सारे लोग लाइफ टाइम के लिए भी दे देते हैं। तो जहाँ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नियों के अंदर समय नहीं खोला गया है, उनमें लाइफ टाइम जीवन काल के लिए दे दिया, ठीक है ना? तो वो कब तक वैलिड रहती हैं, ठीक है ना? मतलब कानूनी वैधता उनकी चैलेंज कब तक रहेगी या कब उनकी समाप्त मानी जाएंगी, ठीक है ना? तो ये चीज हमें समझनी होगी। ये एक स्पेशल तरह का विचारण समझ सकते हैं। जनरली होता क्या है आप समझिए, किसी अमुक व्यक्ति ने अमुक व्यक्ति के फेवर में एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के अधिनियम के अधीन एक जीपीए बना के कुछ अधिकार दे के बना दिया और कह दिया गया कि आप इन अधिकारों का प्रयोग करें, ठीक है ना? उन अधिकारों के संबंध में कुछ में तो समय खोल दिया जाता है, कुछ में समय नहीं खोला जाता है। तो जिनमें समय नहीं खोला जाता है तो उनके संबंध में आपको आज मैं इस जीपीए के बारे में बताऊंगा। क्योंकि ये जो चीज़ है जो लाइफ टाइम के लिए बना दी जाती हैं, और लोग क्या करते हैं कि एक जीपीए बनाई, दूसरी जीपीए बनाई, तीसरी बनाई, चौथी बनाई। ये जीपीए एक जीपीए से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी, ये इस तरह से जीपीए नहीं बन सकती। पहली बात ध्यान दीजिए, जो मालिक है किसी संपत्ति का या किसी सेल डीड का, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, केवल उससे वो मालिक बनता है। और वो मालिक जो है केवल और केवल एक जीपीए तो तैयार कर सकता है। बहुत सारी जीपीए देने के बाद वो आगे जीपीए नहीं कर सकता। ये बात आप समझ लीजिए। नहीं तो बहुत बार हमारे यहाँ क्या होता है, सेल डीड जिसके फेवर में उसने तो जीपीए करी किसी अन्य के फेवर में, उसने भी फिर किसी अन्य के फेवर में कर दी, उसने भी किसी अन्य के फेवर में कर दी। कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। कानून केवल एक जीपीए बनाने की इजाजत देता है, ठीक है ना? और उस जीपीए को
कि इनके संबंध में टाइम नहीं खुला हुआ, टाइम पीरियड नहीं खुला। अगर जिन जिन जीपीओ में टाइम पीरियड खुला है और टाइम पीरियड से पहले जिस व्यक्ति के फेवर में वो जीपीए करी गई थी वो जीवित नहीं रहा या किसी कारण से नहीं रहा, तो वो जीपीए उस टाइम तक वैलिड नहीं रहेगी। जिस दिन वो खत्म हो गया उसी दिन जीपीए खत्म मान ली जाएगी। ठीक है ना। इसी में तरह मैं बताना चाहता हूं कि लाइफ टाइम वाली जीपीओ के संबंध, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, लाइफ टाइम पावर ऑफ अटॉर्नी। हालांकि इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता लाइफ टाइम जो रहता है वो केवल एक ही होता है जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है और उसे बोला जाता है सेल डीड या जीपीए बना सकते हो, लेकिन ये है कि वो जीपीए भी तब कैंसिल हो जाती है जब वो व्यक्ति नहीं रहता है, अगर हमने उसमें टाइम नहीं खोला है तो। ठीक है ना। तो ये बात आपको विशेष तौर से समझनी पड़ेगी। ठीक है ना। वो उसी टाइम पे कैंसल मान लिया जाता है जब वो व्यक्ति नहीं रहता है। ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि उसकी पावर किसी और पे चली गई, उसके बेटे पे चली गई, ऐसा कुछ नहीं है। जिस व्यक्ति ने जो जीपीएफ जिस व्यक्ति के फेवर में की है वो पावर केवल वहीं तक है, और जब भी वो पावर इस्तेमाल करने वाला नहीं रहा या फिर जैसी भी परिस्थिति है वो आगे पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता, जीपीए आगे फर्दर नहीं कर सकता। ठीक है। इसलिए केवल और केवल एक जीपीए ही वैलिड होती है, जीपीए पे जीपीए नहीं बनाई जा सकती। ठीक है ना। जबकि हमारे यहाँ इस तरह से बहुत सारे केसेस में चल रहा है, लेकिन ये है कि वो सब गैर कानूनी होता है। कानूनी नहीं कैसे हो सकते थे, वैलिड नहीं होता कानून में। कानून के अंतर्गत तभी वैलिड माना जाएगा कसा हुआ कानून के अधीन जब वो कानून के अनुसार शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। अगर वो उनसे बाहर चला जाता है तो वो कानून के अधीन नहीं होगा और वो सब अनलीगल होगा। ठीक है ना। नमस्कार।